बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ये आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है कि आप औरों ने आपके लिए क्या किया है, ये नहीं, त्याग की भावना का है, यह सेवा भाग समझ लो। तो उसके लिए जो है एक छोटे से प्रसंग है, बात पुरानी है। किसी नगर में एक युवक रहा करता था, गरीब था, रोज कमाता और रोज खाता था, यानी कि उसकी अपनी स्थिति संघर्षपूर्ण ही थी। रोज वह अपने लिए 4 रोटियां बनाता था, लेकिन एक रोटी रोज की रोज एक चूहा खींच ले जाता था। चूहे को पकड़ने के लिए एक दिन उसने चूहे को पकड़ लिया और कहा कि मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, मेरा पेट भी नहीं भरता, मेरे जीवन में खुशहाली कैसे आएगी। चूहे ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मतंग ऋषि दे देंगे। तो उसने कहा मतंग ऋषि दे देंगे। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। तो वो अपना जो है वो लड़का तैयार हो गया और वो मतंग ऋषि पर जाने के लिए उसने कहा कि कैसे जाना पड़ेगा, कहाँ से रास्ता है, कैसे है। तो चूहे ने उसको सारा आश्रम के जाने का रास्ता भी समझा दिया, बता भी दिया। तो उसने अपने खाने पीने की गठरी बांधकर और आश्रम की ओर चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद एक रास्ते में हवेली दिखाई दी और वो लड़का रात में वहीं उसने शरण मांगी और वहीं रह गया। तो हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि माताजी मैं मतंग ऋषि के आश्रम में जा रहा हूँ। मालकिन ने कहा कि बहुत अच्छा, मेरे लिए भी एक प्रश्न का उत्तर जरूर ले आना। मेरी बेटी 20-22 साल की हो गई है, देखने में भी ठीक है, उसके अंदर हर प्रकार के गुण भी हैं, लेकिन बेचारी बोल नहीं सकती। पूछना कब बोलना शुरू करेगी? और ऐसा कहते कहते मालकिन रोने लगी। तो अगले दिन वहाँ से भी वो चल दिया। रास्ता बहुत लंबा था, रास्ते में बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले, उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे जाऊं। तो रास्ते वहाँ पर एक तांत्रिक उसे दिखाई दिया, बैठा हुआ था, तपस्या कर रहा था। तांत्रिक के पास गया तो उसने बोला, बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या बात है? तो उनका मैं मतंग ऋषि के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ और मुझे कृपया रास्ता बता दीजिए, परेशानी वाला रास्ता लग रहा है। तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हारा सफ़र आसान कर देता हूँ, लेकिन मेरे लिए भी एक प्रश्न का उत्तर मतंग ऋषि से ले आना। उस लड़के ने कहा कि आप मुझे वहाँ पहुँचा सकते हैं तो स्वयं क्यों नहीं चले जाते? तो उस तांत्रिक ने कहा कि चलने के लिए तो मैं चला जाऊँ, मैंने इस स्थान को छोड़ा तो मेरी सारी की सारी तपस्या भंग हो जाएगी, इसलिए मैं ये जगह नहीं छोड़ना चाहता। अच्छा ठीक है, तो आप अपना प्रश्न बताइए जो मुझे मतंग ऋषि से पूछना है। तांत्रिक ने कहा, पूछना मेरी तपस्या कब सफल होगी और मुझे ज्ञान कब मिलेगा? ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर लाऊंगा। इसके बाद तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या से उस लड़के को पहाड़ के उस काफ़ी दूर तक पहुंचा दिया। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ बीच में एक नदी ही रह गई थी। नदी भी काफ़ी विशाल थी। नदी को देखकर तो वो घबरा रहा था कि कैसे, बाई चांस उसे वहाँ एक कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुआ से मदद मांगी, अब मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी तो पार करा दीजिए। कछुए ने कहा ठीक है। दोनों में बात हो रही थी तो कछुए ने पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो?
लड़के ने कहा दिया कि मैं मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरा एक प्रश्न उनसे पूछ सकते हो? जी, आप प्रश्न बताइए, मैं जरूर पूछ के आऊँगा। मैं एक असाधारण कछुआ हूँ और समय आने पर ड्रैगन भी बन सकता हूँ। 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश भी करता रहा हूँ, लेकिन ड्रैगन अब तक नहीं बन पाया। आप मतंग ऋषि से पूछ कर आना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो उसको जैसे ही पार किया, मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने पर शिष्यों ने उसका स्वागत किया, उसे बिठाया। तो संध्या समय ऋषि ने उसे दर्शन दिए। पुत्र, मैं तुम्हारे किन्हीं भी 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, 3 से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। वो लड़का बड़ा असमंजस में पड़ गया कि 3 तो प्रश्न उसको 3 औरों के लिए पूछने थे, अपने लिए जो आया था इतनी मेहनत की वो तो उसका कुछ भी नहीं पूछ गया। तब भी उसने ये सोचा कि उसे नहीं भूलना चाहिए कि उन लोगों ने उनके प्रश्न को उत्तर लेने का उसने उनसे वायदा भी किया है। इसलिए उसने अपनी सारी चीज़ें छोड़ दी और यही सोचा कि मैं उन्हीं के लिए ही ऋषि से 3 प्रश्न पूछूंगा। तो उसने 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना भी जरूरी है। यही सोचते सोचते उसने ऋषि से पहला प्रश्न पूछा, या हवेली की मालिक की बेटी कब बोलेगी? ऋषि ने कहा कि जैसे ही उसका विवाह होगा वह उसी दिन से बोलना शुरू कर देगी। दूसरा प्रश्न था कि तांत्रिक को मोक्ष या ज्ञान या विद्या कब आएगी? तब ऋषि ने कहा कि जब तक वह अपनी तांत्रिक विद्या का मोह छोड़ देगा और किसी और को दे देगा तो उसी दिन उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हरीश उस लड़के ने तीसरा प्रश्न किया, वह कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? तो ऋषि ने कहा, जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया वह ड्रैगन बन जाएगा। तो वो लड़का ऋषि के उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। अगली सुबह वह ऋषि का चरण स्पर्श कर वहां से वापस चल दिया। रास्ते में कछुआ मिला। कछुए को उसने बताया कि ऋषि का उत्तर इस प्रकार है कि तुम अपना कवच उतार दो तो ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने ऐसा ही किया। जैसे ही कवच उतारा उसमें से ढेरों मोती हीरे झड़ने लगे। कछुए ने वे सारे के सारे हीरे मोती उस लड़के को दे दिए। कुछ ही पलों में वो ड्रैगन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और इस प्रकार वो आगे आया। तांत्रिक वाला उसको मिला तो तांत्रिक के लिए भी उसने कहा कि तुम अपनी विद्या किसी को भी दे दोगे जब भी तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तांत्रिक ने सोचा कि अब मैं और किसे ढूंढने जाऊं, ऐसा करो तुम ही मेरी विद्या ले लो। और ऐसा कहते हुए तांत्रिक ने अपनी सारी विद्या उस लड़के को दे दी और अगले ही क्षण उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वहां से बड़ा तांत्रिक तीसरी जगह जो हवेली के पास पहुंचा। मालकिन ने उसे देखते ही पूछा, कहाँ ऋषि मतंग से भेंट हुई? मेरी बिटिया के बारे में पूछा था, किस दिन उसकी शादी? उन्होंने बताया कि जिस दिन उसकी शादी होगी वह बोलने लग जाएगी। तो मालकिन बोली, तो देर किस बात की है, तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लाए हो, भला तुमसे अच्छा लड़का मुझे और कौन मिलेगा। दोनों की शादी करा दी गई और सचमुच लड़की बोलने लग गई। वो अपनी पत्नी को लेकर गांव में आ गया। उसने सबसे पहले चूहों को धन्यवाद दिया और अपनी नई हवेली उनके लिए रहने के लिए बनवा दी और एक उनके चूहों के लिए भी एक अलग से कमरा बना दिया। यह याद रखिए कि औरों ने
आपके लिए क्या किया है ये सोचिए। औरों के लिए आपने क्या किया है। जब आप सेवा भाव दुनिया की सेवा करेंगे, दूसरों की अपनी इच्छा का त्याग करेंगे, तो ईश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार लाएगा। आपके जीवन में हर खुशियां सहज ही प्राप्त हो जाएंगी। जय जय राधे। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय।